तोता इधर उधर उड़ता फिर रहा था और दाना तलाश कर रहा था। तोता घनी झाड़ियों के करीब जाता है। शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। तोता वहां पड़ा दाना खाने लगता है तो अचानक से झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। तोता डर जाता है। कौन कौन है यहाँ? कहीं कोई जंगली जीव? भाग भाई मिठू भाग। तोता वहां से भाग जाता है। तोता थोड़ा आगे जाता है तो कबूतर तेजी से भागा आ रहा था। तोता कबूतर को आवाज देता है। कबूतर भैया रुको, मेरी बात तो सुनो। कबूतर तोते की बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। मिठू तोता कबूतर को देखकर और भी डर जाता है। ना जाने क्या हो रहा है जंगल में, लगता है कोई बहुत बड़ा शिकारी घुस आया है यहाँ। क्या करूं, किस तरफ जाऊं? बहुत सोचने के बाद तोता पश्चिम की दिशा की तरफ चला जाता है। कालू और गोरी भी भागे भागे जा रहे थे। तोता उनके पीछे जाता है। वो दोनों अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू जी, मुझे लगता है वो जानवर हमारे घर तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे? वो तो हमें एक ही लुकमा बनाकर खा जाएगा। चुप हो जाओ गोरी, दरवाजा मत खोलना। तोता फिर से दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी, कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। तोता बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही दो चार तोते के लगा देता है। तुमने जान निकाल दी हमारी, पहले नहीं बोल सकते थे? मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा क्या दोष है? मैं तो खुद बहुत डरा हुआ हूँ। प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। मिठू तोता कौवों के घर के अंदर चला जाता है। सुना है बहुत बड़ा जानवर है, उसकी आवाज बहुत डरावनी है और जब रात होती है तो वो अजीब तरह की आवाजें निकालता है। क्या आप दोनों ने उसे देखा है? नहीं, हमने देखा नहीं, सुना है। सुनकर इतना डर लग रहा है, जिसने देखा होगा ना जाने उसका क्या बना होगा। सारे जंगल में ये खबर फैल जाती है कि जंगल में शिकारी जानवर घुस गया है। सब डरे हुए अपने अपने घरों में बैठे थे। मम्मा, क्या किसी ने उस जानवर को देखा है? पता नहीं गुड़िया बेटी, हरियाली बहन बता रही थी कि जंगल में लाल पंख मिले हैं। शायद लाल तोते को उस जानवर ने ही मारकर खा लिया। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। शीशे के सामने बैठकर गौरी कवि अपने चेहरे पर अच्छी तरह 2 नंबर क्रीम लगा लेती है। गौरी कवि लूसी कबूतरी को फोन करती है। हेलो लूसी, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि क्रीम को चेहरे पर कितनी देर लगाना है। 1 घंटा। 1 घंटा क्रीम लगाने के बाद चेहरा अच्छी तरह साबुन से धो लेना। देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा रंग दूध की तरह सफेद हो जाएगा। हाय कालू जी, डर के मारे मुझे तो नींद नहीं आ रही और ऊपर से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। गोरी, तुम्हें खाने की पड़ी है, चुपचाप सो जाओ। अगले दिन जब पक्षियों को भूख सताती है तो पक्षी अपने घर से बाहर आते हैं। कबूतर भैया, हम एक साथ रहेंगे और अगर वो जानवर नजर आ गया तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ यार कालू, मैं तो कहता हूँ मिठू तोते को भी साथ ले लेते हैं। कबूतर और कालू कौवा पंखों में लाठियां लिए मिठू तोते के घर जाते हैं। मिठू, चलो कुछ खाने के लिए ले आते हैं, वरना ये ना हो हम भूख से मर जाएं। मैं भूख से मर जाऊंगा मगर किसी जानवर का भोजन नहीं बनूंगा। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मिठू भैया, इस तरह से डरना अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी जिंदगी ऊपर वाले ने लिखी है तो हमें कोई नहीं मार सकता। मुझे लगता है हमें भोजन की खोज में जाना चाहिए। कुकू भैया, क्यों ना हम जंगल जाएं और देखें तो सही आखिर जंगल में क्या है। मुझे लगता है कि सारे पक्षी यूं ही डर रहे हैं। हाँ गुड़िया बहन, 3 दिन हो गए, अगर कोई शिकारी जानवर होता तो वो किसी न किसी पक्षी का शिकार जरूर करता। गुड़िया और कुकू जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं। वो नदी पर जाते हैं और पानी पीते हैं। कुकू भाई, वहाँ कुछ है, वहाँ से झाड़ियाँ हिल रही हैं। गुड़िया और कुकू आगे बढ़कर देखते हैं तो वहाँ एक डॉगी था जो डर रहा था। गुड़िया और कुकू भी उसे देखकर डर जाते हैं और जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे कुछ मत कहना, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। गुड़िया और कुकू एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखने लगते हैं। ये क्या, हम इससे डर रहे थे और ये मासूम डॉगी हमसे डर रहा है। गुड़िया और कुकू हंसने लगते हैं और डॉगी के पास आते हैं। प्यारे डॉगी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जैकी है। मैं इंसानों की बस्ती से आया हूँ। मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मुझे अपने घर जाना है। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? डॉगी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गुड़िया के पंख के ऊपर रखता है। ये तो बहुत प्यारा है। जैकी, चलो हम तुम्हें अपना जंगल दिखाते हैं और फिर हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी पक्षी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। गुड़िया और कुकू जैकी को लेकर अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। कुकू जैकी के ऊपर बैठा हुआ था। सामने से सारे पक्षी आ रहे थे। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कुकू, गुड़िया, दूर हटो, ये जानवर तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। मारो मारो इस जानवर को। जैकी डर जाता है। सब पक्षी आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, जैकी को कोई नहीं मारेगा। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देगा। समय जाया मत करो और मारो इसे। जैकी को कोई पंख भी नहीं लगाएगा। आप सब मेरी बात सुनो। जैकी एक मासूम पेट है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो बस रास्ता भूलकर यहाँ आ गया है। जैकी, तुम कहाँ से आए हो? मैं इंसानों की बस्ती से आया हूँ। गुड़िया और कुकू मेरे दोस्त हैं। ये दोनों मुझे मेरे घर छोड़कर आएंगे। हाँ, हम सब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे। रानो, तुम्हारे बच्चे बहुत बहादुर और समझदार हैं। इन दोनों बच्चों को देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर वो सारे पक्षी जैकी को अपना जंगल दिखाते हैं। जैकी जंगल की सैर करता है। वो बहुत खुश होता है और फिर गुड़िया और कुकू उसे इंसानों की बस्ती की तरफ ले जाते हैं। वो सामने मेरा घर है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय जैकी। जैकी अपने घर की तरफ चला जाता है। गुड़िया और कुकू जैकी की मदद करके बहुत खुश होते हैं और वो दोनों अपने जंगल की तरफ वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहा करती थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर किया करती थी। रानो चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा को हैरान होकर देख रही थी। मम्मा, क्या मैं भी आपके साथ मिट्टी के बर्तन बनाऊं? नहीं गुड़िया बेटी, अभी आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये काम मैं कर लूँगी। मम्मा, मुझे भी मिट्टी बहुत अच्छी लगती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी प्यारे प्यारे खिलौने बनाऊं। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। सिखा दो इसे भी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना। बड़ी होकर इसे ही तो संभालना है ये सब। गौरी कवि हंसने लगती है। गौरी आंटी, अगर मैं ये काम कर भी लूँ तो इसमें बुराई क्या है? मम्मा ने मुझे सिखाया है, मेहनत करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करते। बुराई तो कोई नहीं है, बस अपनी मम्मा की तरह सारी उम्र बर्तन बनाती ही बूढ़ी हो जाओगी। और हो भी क्या सकता है तुम गरीबों का। गौरी बहन, मेरी बेटी का दिल बुरा मत करे। मेरी बेटी पढ़ रही है और वो कामयाब पक्षी बनेगी। अच्छा ठीक है, मुझे एक मटका दे दो। जग्गू आए दिन बर्तन तोड़ देता है। ये ले
और 100 रुपए दे। ये लो 80 रुपए, इतने ही काफ़ी हैं। गौरी कवि 80 रुपए देकर वो मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप थोड़ी देर यहीं बैठना, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। जी मम्मा। रानो चिड़िया सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया मिट्टी से खिलौने बनाने लगती है। वो भी अपनी मम्मा की तरह बर्तन बनाने की कोशिश करती है। ओहो, ना जाने मम्मा कैसे खिलौने बना लेती हैं, मुझसे तो बन ही नहीं रहे। रानो चिड़िया सब्जी लेकर वापस आ जाती है। गुड़िया, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस सीख रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बर्तन बनाओ। मम्मा, आप ही कहती है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ गुड़िया, वो तो ठीक है, मगर इस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा मम्मा, आप फिक्र मत करें, कर लेंगे कुछ ना कुछ। रानो चिड़िया और गुड़िया घर के अंदर चली जाती हैं। रानो चिड़िया सब्जी काटती है, गुड़िया भी काम में अपनी मम्मा की मदद करवाती है। मम्मा, मुझे लाइट्स वाले शूज लेकर दे। तुमने लाइट्स वाले शूज़ कहाँ देख लिए हैं? मैंने स्कूल से आते हुए दुकान पर देखे थे, मुझे नहीं पता, मुझे वो शूज चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल वो शूज़ ला दूंगी, तुम अभी ये खाना खा लो। जग्गू खाना खाने लगता है। रात हो जाती है। गुड़िया रात के तक पढ़ाई करती है। गुड़िया बेटी, आप सो भी जाओ। जी मम्मा, बस हो गया, आप सो जाएं, मैं भी अभी सो जाऊं। गुड़िया दिन रात मेहनत करती, वो अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी। उसके नन्हे जहन पर हर वक्त अपने हालात बदलने की धुन सवार रहती थी, इसलिए वो बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह रानो चिड़िया गुड़िया को उठाती है। गुड़िया बेटी, उठ जाओ, स्कूल के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं खिलौने बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, खाना खाकर स्कूल चली जाना। जी मम्मा। मम्मा, आजा बाजार से मेरे लिए चमकीली लेकर आना। चमकीली? ठीक है गुड़िया बेटी, मैं ले आऊँगी। रानो चिड़िया मिट्टी के खिलौने और बर्तन उठाती है और बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। रानो चिड़िया जगह जगह जाकर बर्तन और मिट्टी के खिलौने बेचती है। रानो आंटी, मुझे ये वाला खिलौना दे दे। ये लो प्यारे पक्षी। शाम हो जाती है। आज बर्तन तो बहुत कम बिके हैं और खिलौने भी बस 2 ही बिके हैं। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसके लिए चमकीली ले लेती हूँ। रानो चिड़िया दुकान पर जाती है और अपनी बेटी के लिए चमकीली खरीद लेती है। रानो चिड़िया वो चमकीली लेकर अपने घर वापस लौट आती है। गुड़िया चमकीली देखकर बहुत खुश होती है। मिठू तोता वहाँ आता है। रानो बहन, मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप भी जरूर आना और अपनी बेटी गुड़िया को भी लेकर आना। मैं ज़रूर आऊँगी मिठू अंकल, छोटा मिठू मेरा दोस्त है। ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ, बाकी सबको भी न्योता देना है। तोता वहाँ से चला जाता है। शाम को सभी पक्षी मिठू तोते के घर जमा हो जाते हैं। सब बारी बारी छोटे मिठू को गिफ्ट देते हैं। रानो चिड़िया, तुम क्या गिफ्ट लाई हो? मम्मा, मिट्टी का खिलौना होगा, और क्या ला सकती हैं ये गरीब पक्षी। चक्कू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ये लो मिठू, चमकीला खिलौना। वाह, ये कितना सुंदर है, मैंने ऐसा खिलौना आज तक नहीं देखा। ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें चमकीली और रंग बिरंगी चीज़ें पसंद है ना? शुक्रिया गुड़िया, ये गिफ्ट सब गिफ्ट से ज़्यादा सुंदर है। गौरी कवि शर्मिंदा हो जाती है। गुड़िया, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। और मुझे भी। वो खिलौना सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगले दिन रानो चिड़िया वैसे खिलौने लेकर बाजार जाती है। रानो चिड़िया के सारे खिलौने हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक बड़ी दुकान वाला पक्षी रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, क्या आप ऐसे चमकीले खिलौने बनाकर हमें दे सकती हैं?
हम अपनी दुकान पर रखेंगे और आपको आधा मुनाफा देंगे। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे रानू चिड़िया का काम बढ़ता गया। अब तो दूसरे जंगल के भी पक्षी रानू चिड़िया से खिलौने लेने आने लगे। मम्मा, अब हम अपने काम के लिए वर्कर्स रखेंगे। हाँ गुड़िया बेटी। रानू चिड़िया कुछ वर्कर्स को काम के लिए अपने साथ रख लेती है। रानू चिड़िया, मुझे भी काम दे दो। मैंने सुना है तुम तनख्वाह बहुत अच्छी देती हो। ठीक है गौरी बहन, आप कल से आ जाया करना। गुड़िया की अक्लमंदी और मेहनत की वजह से आज वो पक्षी रानू चिड़िया के पास काम के लिए आया करते थे, जो उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। रानू चिड़िया को अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत गर्व था और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।